नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक VVI क्वेश्चन लेके आया हूं। आज मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जरूर समझिएगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इफ 16 टू द पावर sin स्क्वायर x प्लस 16 to the power cos square x equal to 10 then x equal to what? बट x जो है वो भी एक कंडीशन में है। x का जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या है, जरा पढ़ते हैं। x ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होना चाहिए कौन? x। ठीक है, ये कंडीशन भी आपको मिला है। कोई बात नहीं है, सारा काम होगा, बस ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जो इक्वेशन मिला है ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को लिख लीजिए। 16 टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 टू दी पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना? चलो गुड, इसको आप इक्वेशन 1 रहने दो। अब एक बात आप लोग जानते होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आप लोगों को जरूर पता होगा, मुझे विश्वास है। ये 10th क्लास में है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस दोनों में से इसको या इसको किसी एक को लेट कर लेना है। देखो जी, आपको अगर इच्छा है तो इसको भी लेट कर लो, कुछ अलग नाम देंगे, और या इच्छा नहीं है तो आप इसको लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लेट करना चाहते हैं। लेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अब इसके इक्वल टू में आपको क्या लेना है, जो इच्छा करे आप लेट कर सकते हैं। थीटा इच्छा है तो थीटा लेट कर लो, वाई इच्छा है तो वाई लेट कर लो, तो मैं थीटा लेट कर लेता हूं, ठीक है। देखिए जी, साइन स्क्वायर एक्स को ही लेट क्यों किए, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। इच्छा है तो आप कॉस स्क्वायर एक्स को लेट कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आप लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक। अब साइन स्क्वायर एक्स का जो नया नाम मिला है वो थीटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जगह पर रख देंगे इसको, तो थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब ये थीटा पॉजिटिव में है, उधर भेजो, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस थीटा। पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस थीटा। कोई दिक्कत आपको? ओके। अब देखो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, एंड कॉस स्क्वायर एक्स इन इक्वेशन 1। अब साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स जो हम यहां लेट करने के बाद जो हम प्राप्त किए हैं, वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जाके रख देंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 16 टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू थीटा लेट किए हुए, तो यहां थीटा लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और फिर ये देखो 16 जैसे रहने दो, कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या दे देंगे, 1 माइनस थीटा। ओके, इक्वल टू में क्या है, 10, आराम से 10 दे दिए। अब एक फॉर्मूला यहां यूज करना है, a टू दी पावर m माइनस n। आप लोग जानते हैं a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर n।
पक्का आप लोग को मालूम होगा, सच बोल रहे हैं, मुझे विश्वास है। तो 16 टू दी पावर थीटा प्लस ये आपका m है, ठीक, और ये आपका n है, तो a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर n, तो क्या करेंगे भाई 16 टू दी पावर 1 बाय 16 टू दी पावर थीटा इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, गुड। अब देखो एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम क्या होगा 16 टू दी पावर थीटा, और ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों आपको सेम दिख रहा है ना, तो 16 टू दी पावर थीटा जो है, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा इनटू, तो क्या हो जाएगा 16 टू दी पावर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 10, गुड। अब ये दोनों सेम है, तो 16 टू दी पावर थीटा और इसका स्क्वायर कर लो, फिर प्लस लिखो 16, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको क्या करो डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में है, अब मल्टीप्लाई में भेज दो 10 इंटू 16 टू दी पावर थीटा। एनी प्रॉब्लम नहीं ना जी, ओके जी। अब आ जाओ आगे चलते हैं, 16 टू दी पावर थीटा तो है, अब फिर उसके पावर में क्या है भाई 2 है, प्लस 16, और ये जो आप देख रहे हैं यहां, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पॉजिटिव में है, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा निगेटिव में, तो 10 इंटू 16 टू दी पावर थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि इधर पॉजिटिव में था तो इस साइड ले आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं, तो क्या बचेगा 0 बचेगा, गुड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। अब थोड़ा सा और सेटिंग यहां लगाना है, 16 टू दी पावर थीटा उसका पावर में क्या है 2, अरे माइनस 10 इंटू 16 टू दी पावर थीटा प्लस 16 इक्वल टू 0। अब एक काम और करना है, अगेन लेट 16 टू दी पावर थीटा इक्वल टू कुछ लेट कर लो, जो लेट करने की इच्छा है, प्रेशर नहीं है, जो लेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टी लेट कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब देखो क्या करेंगे, 16 टू दी पावर थीटा जो देख रहे हो, ठीक है, इसको हम क्या भाई बोलेंगे, अब टी बोलेंगे, तब यहां हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर माइनस, और ये देखो 10, और इस पूरे का नाम हम लोग क्या भी रखे हैं टी, तो क्या हो जाएगा 10t अब प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ये भी हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, आप भी पढ़े होंगे, सब लोग 10th में और 9th में भी है, ठीक है। 10th में थोड़ा सा डिटेल में है, अलग अलग फॉर्मूला भी यूज करते हैं, लेकिन यहां करेंगे नहीं, बस इस मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 8t, ठीक, माइनस 2t, 8t माइनस 2t, ये माइनस 10t तो हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके लास्ट वाले रूल्स को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 16 ही मिलता है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां आपको t दिख रहा है जो कि दोनों में है, तो कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा t, और फिर ये माइनस, और ये क्या है आपका 8, ठीक। फिर यहां देखो, यहां से यहां क्या कॉमन आ रहा है, -2 ले लो, तो यहां t, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 16 है, तो क्या हम इसको 2 इंटू 8 लिख सकते हैं ना, तो आराम से 2 कॉमन लेने, तो 8 बच रहा है, तो यहां 8 लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो अब कॉमन लेंगे तो t माइनस 8, ठीक, और बचेगा क्या t माइनस 2, फिर इक्वल टू 0, ओके। तो अब यहां दो फेज हो गया, t माइनस 8 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट फेज हो गया t माइनस 2 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 8 एंड t इक्वल टू 2, ओके। तो t का दो वैल्यू मिला,
t इक्वल टू 8 एंड t इक्वल टू 2। तो दो वैल्यू t का आया है, लेकिन देखो मुझे t नहीं चाहिए, अभी बस देखते रहिए, मुझे तो x चाहिए, x चाहिए। तो अभी क्या लाए हैं, t लाए हैं, t। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, यहां आ जाइए, यहां आ जाइए। ठीक है, अब यहां जो लेट किए थे 16 टू द पावर थीटा इक्वल टू टी, इसका नाम इक्वेशन 1 रख देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन 2 रखें। ठीक है, इक्वेशन 2, व्हेन t इक्वल टू 8, क्योंकि t दो वैल्यू दिया है, 8 भी है और 2 भी है। व्हेन t इक्वल टू 8, तो यहां देखो अब क्या करेंगे, फिर यहां पर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये 16 टू दी पावर थीटा इक्वल टू, आप t जो देख रहे हैं, t के जगह पर आपको क्या लिखना है भाई, 8 लिख देना है। क्या लिख देना है, 8। अब एक बात बताओ, 2 जो देख रहे हो 2, और 2 के पावर में आपको क्या देना है भाई, 2 के पावर में 4 दे देना है। ठीक है, 2 के पावर में 4, क्यों, क्योंकि बताते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये कितना हो रहा है 4, और ये कितना हो रहा है 4, तो फिर दोनों क्या हो जाएगा 16। तो हम आराम से इसे लिख सकते हैं टू दी पावर थीटा। अब फिर टू दी पावर क्या दे देंगे, 3। ओके, अब एक फॉर्मूला यहां लगाएंगे, a टू दी पावर m टू दी पावर n, तो a टू दी पावर m इंटू n, ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आराम से देखो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4 थीटा इक्वल टू टू दी पावर 3। अब एक फॉर्मूला तो आप लोग को मालूम होगा, बेस इक्वल हो जाए, बेस इक्वल हो जाए, बेस इक्वल हो जाए तो पावर को आपको क्या करना है, इक्वल कर लेना है। तो यहां देख लो भाई साहब, तो 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, ये थीटा का वैल्यू निकला। यहां थीटा जो लेट किए थे ना हम लोग, यहां देखो थीटा का वैल्यू निकला। एक और निकलेगा, व्हेन t इक्वल टू 2, उस कैटेगरी में फिर देखो 16 टू दी पावर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2। तो अब देखो ये जो आप देख रहे हो, 2 के पावर में 4 देंगे, फिर पावर में थीटा, और यहां नहीं कुछ तो 1 देंगे, तो फिर 2, और ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 थीटा। ठीक है, और इसके पावर में नहीं कुछ तो 1, तो बेस इक्वल है तो पावर को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। 4 थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 1/4, तो थीटा 1/4 भी आ गया, थीटा इक्वल टू 3/4 भी आ गया। बट आपको तो x चाहिए ना, मिलेगा मिलेगा, ध्यान से ध्यान से, यहां आइए, व्हेन थीटा इक्वल टू 3/4, सॉरी 3/4, ठीक है, 3/4। तो लेट जो हम लोग किए हैं, यहां साइन स्क्वायर x इक्वल टू थीटा, साइन स्क्वायर x इक्वल टू थीटा, तो साइन स्क्वायर x, और ये जो थीटा देख रहे हैं 3/4, तो साइन x, और ये जो स्क्वायर देख रहे हैं इधर भेज दो, रूट में आ जाएगा। ठीक है, साइन x इक्वल टू √3/2। अब देखो प्लस माइनस हम नहीं यूज किए, क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है, थीटा बिलोंग्स टू 0 डिग्री, जो है ना ये 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 से कम है। थीटा कहां से बिलोंग्स कर रहे हैं, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। अगर क्वाड्रेंट के बारे में आपको मालूम हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, जहां पर ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, यहां तक आ गए। अब साइन एक्स और ये साइन कितने डिग्री का वैल्यू है, तो हम लोग जानते हैं √3/2, ये जो है साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं ना साइन 60 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। बट थीटा 2 निकला है ना, मतलब 2 वैल्यू थीटा का है, तो व्हेन फिर लिखो थीटा इक्वल टू 1/4, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/4, साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1/4, तो साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2,
तो साइन एक्स इक्वल टू, अब साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 है, ठीक है, तो वो भी जान लेते हैं। 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, आराम से यहां लिख लो साइन 30 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। x का दो वैल्यू निकला, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आराम से चेक कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू जो निकला है ना, x का जो वैल्यू निकला है, सॉरी थीटा नहीं, x का वैल्यू जो निकला है ना, वो एक निकला है 60 डिग्री और एक निकला है 30 डिग्री। आप चेक अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, हम एक कोई लेते हैं और उस पर हम चेक कर देते हैं। चलो हम ये लेते हैं, तो अपना ये है ना, अपना ये है, आराम से इक्वेशन ये है अपना, ठीक है। तो ये 16 और पावर में साइन स्क्वायर 30 डिग्री और फिर 16 कॉस स्क्वायर, ठीक है, और फिर x की जगह 30 डिग्री इक्वल टू 10। अब इसका वैल्यू आप लोग को मालूम है कि 1/2 है तो इसका स्क्वायर, और फिर इसका वैल्यू भी आप लोगों को मालूम है कि √103/2, तो इसका स्क्वायर कर दो इक्वल टू, ठीक है। तो ये देखो, ये जैसे रहेगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और फिर यहां देख लो √103 का स्क्वायर 3 और ये 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू क्या हो रहा है 10। ओके, अब देखो ये जो देख रहे हो 2, ठीक है, इसके पावर में हम क्या लिख सकते हैं 4, इंटू क्या हो जाएगा 1/4। फिर यहां भी देखो वही होगा 2 और पावर में 4, तो 3/4 इक्वल टू 10। ये कैंसिल 2 प्लस 2d पावर कितना है 3 इक्वल टू 10। 2 + 8 हो जाएगा, ठीक, 2 के पावर में 3 है तो 2 दूनी 4 4 8, ठीक है, आराम से हो गया, और ये हो गया 10 इक्वल टू 10। इसी तरह आप x इक्वल टू 60 डिग्री पर भी जाके चेक कर सकते हैं, एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा भी कहीं कंफ्यूजन लगा होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बड़ा है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा वीडियो को धीरे करके 1-2 बार आराम से देखिएगा, विश्वास है कि आप जरूर समझिएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।